जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका केजे मिशन में। देखिए, आपको यूपीएससी का जो फॉर्म बनना है, आईएएस का जो फॉर्म बनना है, उसके लिए कुछ मैं गाइड दे रहा हूँ आपको। इस गाइड के थ्रू आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो आपके 10 मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं, वन बाय वन सबको क्लियर करता हूँ। पहला, आपका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम होता है upsconline.nic.in, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्लियर हो जाएगा, हालांकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। दूसरी चीज़, कैटेगरी एंड फ़ी का चक्कर रहता है। तो देखिए, जनरल एंड ओबीसी के लिए ये आपके 100 रुपये लग रहे हैं, और एससी और एसटी के लिए ये एकदम फ्री है। लेकिन एक चीज़ है, एससी एसटी वालों को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, उसका नंबर वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं वीडियो में हालांकि बता चुका हूँ आपको, और उसको आप देख लीजिए ठीक से। तो इसमें यही सीन है, फीस का एंड इसका। और जनरल ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एंड आपका ग्रेजुएशन वाली प्रॉब्लम आती है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप एपीयरिंग में। तो एपीयरिंग वाले स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, और जो फॉर्म होते हैं उनको नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप दे सकते हैं। और अगर आपने कर लिया है तो उसमें आपके ऑप्शंस आएंगे कि आपको ये चुनना है, आपने ग्रेजुएशन में ये किया, ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी, ग्रेजुएशन, ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे वहाँ पे। जब आप हालांकि मैंने फॉर्म में बताया भी है, उसमें आपने देखा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ग्रेजुएशन वाला कौन सा करूं, ठीक है, तो आप एक काम करना, उसमें अदर का ऑप्शन आएगा नीचे, आप उसको फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको फिल करने से। एक और चीज़ है, आपको सीएस का मतलब सिविल सर्विसेज के लिए करना है, आईएफएस। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस आपका सीएस में आ जाता है, मैं क्लियर कर दूं, आपका फॉरेन सर्विस इसमें आ जाता है। लेकिन ये फॉरेस्ट सर्विस है, ये वाला आईएफएस, ये फॉरेस्ट वाला है। तो दोनों का पेपर अलग होता है। मैंने इसको चूज़ किया है, इसको वही चूज़ करें जिनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। उसके बाद में आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट वाला, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्या करें। अगर आपने बिल्कुल नहीं दिया तो वहाँ पर 0 फिल कर देना। आप 1-2 दे चुके हैं तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। आप एग्जाम हॉल में गए होंगे, आपने उसकी जो अटेंडेंस सीट होती है वहाँ पे, अगर आपने उसको फिल किया है, उसमें डिटेल्स को भरा है, तो ही वो माना जाएगा आपका अटैम्प्ट। अगर वहाँ पे एग्जाम हॉल में गए, आपने उसको फिल नहीं किया, तो अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। आपका ये है CSM, एक उसमें CSM वाला आएगा, यानी जो आपका सेंटर होगा वो उसमें ये पूछा जाएगा कि उसमें CSM क्या है। तो उसमें आपका ये पूछा जाएगा कि आपको जो सेंटर चूज़ करना है, तो CSM का मतलब है सिविल सर्विसेज मेंस। जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है, उसको आपके लिए सेंटर चूज़ करना है। अभी से सेंटर चूज़ करा लेगा, अगर बाई चांस आगे कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। पेपर 1 टू पेपर 5, इसमें आपकी प्रॉब्लम आ सकती है कि पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक क्या हो सकता है, मतलब उसमें होता क्या है। तो आप जानते हैं यूपीएससी मींस में आपके 9 पेपर होते हैं। तो 9 पेपर में पेपर 5 पेपर तक यहाँ बात करिए, फिर 2 पेपर तक आगे बात करेगा, फिर 2 तक आगे बात करेगा, यानी उसने ऐसे बात करिए 5, 2 एंड 2। तो पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक, तो फर्स्ट पेपर आपका ऐसे का है, ठीक है। और पेपर 2nd, 3rd, 4th और 5th ये आपके जीएस के पेपर होते हैं। आपने अगर यूपीएससी का ऑफिशियल वो सिलेबस देखा होगा तो उसमें इसी तरीके से आता है। पेपर 1 आपका ऐसे का होता है, मीन्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड आपका जीएस, ये आपका GS1 है, ये GS2 है, ये GS3 है, ये GS4 है। सबकी लैंग्वेज आपको वहाँ पे चुनने को बोलेगा, तो वहाँ पे आप इंग्लिश चूज करिए या हिंदी चूज करिए, आपके ऊपर है, या आपको जो भी चूज़ करनी है उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आपका 8वां डाउट रहेगा, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है ऑप्शनल पेपर चूज़ करने में। जो चूज़ कर लेंगे वही लास्ट तक रहेगा, और उसकी लैंग्वेज चूज़ करने में उसका अगला ऑप्शन आएगा कि आपको उसकी लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है। देखिए, 5 पेपर तो आपका यहाँ हो गए। ऑप्शनल वाले को बोला है आपका पेपर 6 एंड पेपर 7। मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन में आपके 9 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 5 पेपर तो आपका यहाँ तक हो गए, ये आपके 5 पेपर यहाँ हो गए। 6वां ये रहा, मतलब 6th ये रहा, 7th ये रहा। और आपका 8th पेपर होता है इंग्लिश का, जो कंपलसरी है सबके लिए। और एक पेपर होता है आपका लैंग्वेज का। ये लैंग्वेज का मैंने अपना हिंदी चूज़ किया है, क्योंकि मेरी हिंदी है, हिंदी पे पकड़ अच्छी है, तो मैं हिंदी उसको चूज़ करूँगा। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो कि आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसमें दे रखा है, ठीक है। आप उसको देख लेना। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपको फ़ोटो वगैरह में। फ़ोटो वगैरह में आपके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनको परेशानी हुई है कि फ़ोटो, साइन और आईडी का क्या सीन करें। तो आपको बता दूँ, फ़ोटो, आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, इन दोनों को तो उसमें वो लगेंगे, मतलब पिक्चर की फॉर्म लगेगी। लेकिन जो आपकी आईडी होगी उसकी पीडीएफ के फॉर्म लगेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, फ़ोटो और सिग्नेचर को पिक्चर की फॉर्म में, और आईडी आपको पीडीएफ के फॉर्म में। आपका जो साइज़ रहेगा आपका फ़ोटो का, और फोटो का, साइन का, आईडी का, तीनों का साइज रहेगा KB 20 KB से लेकर 300 KB तक।
इतने में आपको ये मतलब करना ही होगा। मैं आपसे बोलूँगा 150-200 KB का रखना, उतना सही रहेगा। 250 का भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है पिक्सल्स की। पिक्सल्स यानी लेंथ और ब्रेथ जो होती है उसके हिसाब से, तो 300 KB के हिसाब से 300x300 वाला सीन रख लेना, और उसमें 1000x1000 वाले में से कोई भी कर सकते हैं। मैंने उसमें 17 ये 700 मल्टीप्लाई वो वाला किया था नॉर्मली। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्ट करने में, तो आप गूगल पे जाके पिक्सल कन्वर्टर इसको यूज कर सकते हैं, इस वेबसाइट को। फोटो से पीडीएफ बनाने के लिए एडोब स्कैनर को यूज कर सकते हैं। आप इसमें अपने फोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। यहाँ से आप अपने पिक्सल्स को चेंज कर सकते हैं। ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको यूपीएससी 2021 के फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ गाइड करेंगे आपको, ताकि आप मिस्टेक्स ना करें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके क्लिक करके आप इस इंटरफेस से पहुंचेंगे। ये है आपका यूपीएससी का इंटरफेस, जो कि ऑफिशियल है उसका खुद का। इधर उधर की वेबसाइट मत जाना। वेबसाइट का नाम है upsconline.nic.in। इस पर आपको दे रखा है 4 तारीख से इसका मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, और लास्ट डेट यहाँ पे मेरा कर्जर है, आपको येलो येलो दिख रहा होगा, ये है आपका क्लोजिंग डेट, जो कि 24 तारीख है। आप आज आपके कोई भी हो, कोई फर्क नहीं है। इसमें आपका 2 पार्ट में आपका फॉर्म भरा जाएगा यूपीएससी का। पहला पार्ट 1, जिसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। कम्युनिटी की बात करते हैं। ये मेरा कर्जा कम्युनिटी पे चल रहा है, तो कम्युनिटी यानी आपकी कैटेगरी कौन सी, आपकी 4 कैटेगरी थी पहले, जनरल, SC ST OBC, लेकिन अभी EWS भी आ गया है। तो उस चीज़ को सोच समझ के यहाँ पे दिमाग लगा के रखना। जनरल OBC आपके जो भी हो उस हिसाब से बनना। जैसे मान लीजिए मैं एक जनरल OBC के लिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगता नहीं, लेकिन SC ST के लिए लगता है, इसलिए मैंने SC वाला यहाँ पे फिल करके दिखाया है। क्योंकि SC वाले ST वाले जो स्टूडेंट हैं वो प्रॉब्लम में ना आए, उनको परेशानी ना हो। उनके लिए 3 जानकारी इंपॉर्टेंट है। SC और ST वालों के लिए 3 जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक से सुनिए। पहला, ये आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, उसमें आपको 2 लेफ्ट हैंड पे दिखाई देगा आवेदन संख्या, यानी एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, और एक दिखाई देगा प्रमाण पत्र संख्या। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आवेदन नंबर में और प्रमाण पत्र नंबर में। यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया है और जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बन गया है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो प्रमाण पत्र संख्या डालनी है, आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर नहीं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको दिखाई दे रहा होगा समुदाय प्रमाण पत्र की तारीख, यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट आपके राइट हैंड पे दिख रही होगी, यहाँ पे आपका फोटो, उसके ऊपर डेट दिख जाएगी आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इसके बीच में एक और दिख रहा होगा आपको, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नेम। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नेम लिखना है जिसने आपके सर्टिफिकेट को डिजिटली साइन किया है। आपके यहाँ पे स्टाम्प लगी रहती है, उसके राइट हैंड में आपको दिखाई दे जाएगा। उसके हिसाब से आप उसका नाम वहाँ पे फिल कर देंगे।